हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक जनरल और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। हम बात कर रहे थे अपेंडिसाइटिस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपेंडिक्स क्या है, उसमें इन्फेक्शन क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है। आज हम बात करेंगे कि अपेंडिक्स को इन्वेस्टिगेशंस क्या लगते हैं, उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पेट में दर्द है, बुखार है, उल्टियाँ हो रही है और डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, आपके सिम्टम्स को देख के, अपने एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स को देख के एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनता है कि आपको अपेंडिसाइटिस। यूजुअली अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस क्लिनिकल जजमेंट 90+% राइट होती है। क्लिनिकल जजमेंट के बेस पे अगर अपेंडिसाइटिस डायग्नोस्ड है तो वो ट्रू होता है। पर फिर भी आज हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इन्वेस्टिगेशंस के ज़माने में रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको इन्वेस्टिगेशंस करके अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करें। अब उसकी क्या डायग्नोसिस कंफर्म होने के लिए हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके सीबीसी कराते हैं, उसमें आपके जो सफ़ेद रक्त कण या डब्ल्यूबीसी होते हैं वो बढ़े हुए होते हैं। आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है और यूजुअली अनलेस अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होते हैं। रेडियो इमेजिंग में सोनोग्राफी बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकता है। सोनोग्राफी के बेसिस पे हम ये भी देख सकते हैं कि अपेंडिक्स कितना सूजा हुआ है और उस बेसिस पे हम उसके ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। कभी कभी अगर अतड़ियों में गैस बहुत है, पेट बहुत सूजा हुआ है, तो अपेंडिक्स दिखाई नहीं देता है सोनोग्राफी में, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बॉवेल गैस, बिकॉज ऑफ फॉर सम वॉट एवर रीजन्स, जो कि आप मान के चलिए कि अराउंड 25-30% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सोनोग्राफी में अपेंडिक्स नहीं दिख रहा है। जिसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपेंडिक्स नहीं है, ये है कि हमें उसे और कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तब हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन बहुत ही अच्छा एडवांस डायग्नोस्टिक मोडालिटी है। सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू सोनोग्राफी, और वो ऑन एन एवरेज मोर देन 90% कंफर्म कर सकता है कि आपको अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस करने का जो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन हम करते हैं, एक कारण तो ये होता है कि हमें कंफर्म करना होता है अपेंडिक्स है या नहीं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण होता है कि हम ये रूल आउट करें कि कोई और डिजीज तो नहीं है जो कि ये सिम्टम्स को मिमिक कर रहा है, तो उन्हें रूल आउट करना जरूरी होता है। अब वो क्या सिम्टम्स या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, एक होता है अगर आपके यूरेटर में या जो यूरिन की नली होती है जो किडनी और ब्लैडर को जोड़ती है, उसमें अगर कहीं स्टोन है तो ये सिमिलर पेन, वॉमिटिंग दे सकता है। फीमेल्स में खास करके अगर आपको यूट्रस या बच्चेदानी या जो फेलोपियन ट्यूब है या जो ओवरी है, उसकी बीमारियां भी सिमिलर पेन कंप्लेंट्स दे सकती हैं। ओवरी में टॉर्शन हो गया है, उसमें सिस्ट है, बड़ा है, इन्फेक्शन है या हिमरेज हो गया है, तो ये सिमिलर पेन्स हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम ये सब रूल आउट कर लेते हैं और जब कंफर्म हो जाता है कि ये अपेंडिसाइटिस है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अब अपेंडिसाइटिस का इलाज दो तरीके से हो सकता है। एक है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसे हम उसे इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ देकर हम उस इन्फेक्शन को सेटल करते हैं, और दूसरा होता है ऑपरेट करके उसे निकाल देना। अब ये हम कब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाना है और कब ऑपरेटिव मैनेजमेंट में जाना है। जैसे मैंने बताया कि जब हम सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करते हैं तो हमें अपेंडिक्स की जो मोटाई होती है ये पता चलता है। नॉर्मली अपेंडिक्स की मोटाई रफली अराउंड 4 मिलीमीटर के आसपास होती है, 4 से 6 मिलीमीटर होती है। जब ये 6 से 8 मिलीमीटर के बीच में है, यानी कि उसमें माइल्ड इन्फेक्शन है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन है। ये 8 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर है तो मॉडरेट इन्फेक्शन है,
और यही अगर जब 1 सेंटीमीटर से ऊपर जाता है तो हम उसे सीवियर इन्फेक्शन कहते हैं। जब इन्फेक्शन माइल्ड होता है, यानी कि जब वो 6 से 8 मिलीमीटर है, हम कोशिश कर सकते हैं कि उसे हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करें। हम एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और बाकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो भी है उस समय पेशेंट्स की कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से उसे कंट्रोल करके हम वो इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। पर उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी अपेंडिकुलोलिथ या पथरी के बारे में। अगर ये है तो बहुत चांसेस है कि ये दर्द फिर से उठेगा या ये अपेंडिक्स कॉम्प्लिकेट होगा। तो फिर आपके सर्जन ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑपरेशन करके उसे निकाल देना ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटा है, ऐसे केसेस में ऑपरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम आज के रीसेंट स्टडीज देखते हैं तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किए हुए पेशेंट्स जिनको हमने इंजेक्शन दवा देके अपेंडिक्स को सेटल कर दिया है, रफली अराउंड 30% केसेस पहले 1 या 2 साल में फिर से रिकर हो सकते हैं। और यही जब 5 साल का डेटा हम देखते हैं तो इसमें अराउंड ये प्रोसेस 40 से 50% जा सकता है कि इतने पेशेंट्स में ये अपेंडिक्स फिर से उठेगा। और उन पेशेंट्स में फिर ऑपरेटिव के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो एक रिस्क है जो कि आप और आपके सर्जन बैठ के डिस्कस करके देख सकते हैं। मॉडरेट अपेंडिसाइटिस में भी सिमिलर गोल्स होते हैं, और अगर सीवियर है तो आई गेस उसमें डिबेट का ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। इट इज़ मच बेटर टू गो अहेड विथ सर्जरी एंड रिमूव इट। सो दैट्स इट। सर्जरी आजकल बहुत सेफ है। ये सर्जरी 2 प्रकार से की जा सकती है। एक ओपन सर्जरी है जो कन्वेंशनल सर्जरी है, जहाँ हम कट करके अपेंडिक्स को निकालते हैं। आजकल हम पिछले कई सालों से इसे लैप्रोस्कोपिक कर सकते हैं, दूरबीन द्वारा किए जा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से सेफली निकाला जा सकता है, जिसमें हम प्रॉबेबली 3 छोटे छोटे 1 से आधे सेंटीमीटर के 3 होल होते हैं, जिसमें से हम ये अपेंडिक्स निकाल सकते हैं। दैट्स इट गाइज, आई गेस। थैंक यू।